अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एल्गोरिथम्स और उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एल्गोरिथम से। स्टूडेंट, एल्गोरिथम एक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, हम इजी वे में कह सकते हैं ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं। एक एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में एक बुनियाद कहा जाता है, क्योंकि आपने जो भी डेवलपमेंट कर रहे होते हो उससे पहले उस चीज़ का एल्गोरिथम ज़रूर बनता है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम को हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उससे पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फ्लो चार्ट हमारे पास एल्गोरिथम्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सूडो कोड में, और नेचुरल लैंग्वेज में तो वैसे भी हमारा एल्गोरिथम लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम की। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनपुट, के एल्गोरिथम में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इनपुट वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो जब भी एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन होगी तो वो एटलीस्ट हमें एक रिजल्ट या एक आउटपुट लाजमी देगा। वो मल्टीपल भी हो सकती है और एटलीस्ट एक तो लाजमी होगी। नेक्स्ट है फिर हमारी डिफाइनाइटनेस, यानी कि आपके स्टेप बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। आपके जो स्टेप्स हैं वो अनएम्बिगियस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि वो क्लियर होने चाहिए, वो ऐसे ना हो कि यूज़र को देख के समझ ही ना आए कि भाई ये मतलब क्या चीज़ बन गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारी फाइनाइटनेस कहते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ख़त्म होना चाहिए। यानी कि एल्गोरिथम ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलता ही जा रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, लेकिन होने फाइनाइट चाहिए। फिर है हमारे पास इफेक्टिवनेस, कि जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो सिंपल और एग्जीक्यूटेबल हों, यानी कि आप एक पेपर लेके उस पे पेंसिल से उसकी एग्जीक्यूशन आराम से करके चेक कर सको। फिर है हमारे पास जनरलिटी, यानी कि आपका एल्गोरिथम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ना सॉल्व करे, उस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स को आपका एल्गोरिथम सॉल्व करे। इस चीज़ को बोलते हैं जनरलिटी। अगर स्टूडेंट हम एल्गोरिथम प्रॉब्लम की एक बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जांपल की बात करें जो आप 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपने एक एल्गोरिथम प्रॉब्लम है जिसमें आपने क्या करना है, दो नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो आपने स्टार्ट किया एल्गोरिथम को और सबसे पहले दो नंबर का सम फाइंड करना है, तो आपको क्या चाहिए होगी, इनपुट। तो इसके लिए आपने दो वेरिएबल्स ले लिए जिसमें आप वैल्यू इनपुट लोगे और फिर आपने उनको ऐड कर दिया और रिजल्ट जो है एक सम में स्टोर कर दिया, और फिर आपने क्या किया, उस सम को प्रिंट कर दिया और आपका एल्गोरिथम फिर स्टॉप हो गया। ये बहुत ही बेसिक सा एल्गोरिथम था। इस समझाने का मकसद ये था कि इस तरह से एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम प्रॉब्लम्स को ना बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एल्गोरिथम्स की हेल्प लेकर। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो हमारा टाइम लग रहा है या जो हमारी रिसोर्सेज लग रही हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अच्छा एल्गोरिथम बना लेते हैं तो जब उसको सॉल्व करते हैं फिर उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टाइम और रिसोर्सेज बचती हैं। इसी तरह से ये हमारी जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस होती है उसको भी बेहतर बनाता है। एल्गोरिथम की मदद से हमारे जो प्रोग्राम में क्लैरिटी और हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है कि हमारा फ्लो कैसा होगा, कौन सी चीज़ें पहले आएंगी, कौन सी चीज़ें बाद में आएंगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का हमें आइडिया हो जाता है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एल्गोरिथम का कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रोल है। तो जो एल्गोरिथम होता है ना वो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि कोड लिखने से पहले हम उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लिखते हैं कि हमारे कोड में ये चीज़ होगी। इसी के साथ स्टूडेंट ये हमें इंश्योर करता है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, इसी तरह एक प्रॉब्लम के कई एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है आप वो सिलेक्ट करते हो, और वो सिलेक्ट करने के जो आप क्राइटेरिया होता है वो आप चेक करते हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ज़रिए, यानी कि वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना ले रहा है और वो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्टूडेंट, जितना कम वो टाइम लेगा और जितनी कम वो मेमोरी लेगा तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो उस फिर एल्गोरिथम को हम सिलेक्ट करके जब उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे तो उस कोड की भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी।
एल्गोरिथम की मदद से स्टूडेंट हम जो रिपीटेटिव या टेडियस टास्क होते हैं, टेडियस कहते हैं एक ऐसे टास्क जो बहुत बोरिंग से होते हैं, जो आपको करने का दिल नहीं करता, उनको हम ऑटोमेट करके बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एल्गोरिथम की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं हम उनको स्टेप्स में डिवाइड करके एक मैनेजेबल तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्टूडेंट हमने एल्गोरिथम बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, उसकी एफिशिएंसी टेस्ट कर ली, उसको चेक कर लिया कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं, तो उस तरह की वो तमाम सिमिलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ हो सकता है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम हमें गारंटी देता है प्रिसाइज और एक्यूरेट सोल्यूशन की। प्रिसाइज कहते हैं एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सोल्यूशन ना हो, एक लिमिटेड, एक छोटा सा और प्रिसाइज और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देता है। एक बात जो हमने पहले भी की है कि ये हमारे पास फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस में। जब भी हमने कोई डेवलपमेंट करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उसकी बुनियाद है एल्गोरिथम। आप पहले एल्गोरिथम लिखते हो, फिर उसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ एल्गोरिथम। एप्लीकेशन कहते हैं स्टूडेंट के वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हमारे एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं, या वो फील्ड्स जिसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले है सॉर्टिंग और सर्चिंग। सॉर्ट करना कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मीनिंगफुल वे में अरेंज किया जाए। सर्च कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। तो आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, रिट्रीव करना हो, तो उसके लिए आप मल्टीपल सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ करते हो, जिसमें एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। ये आप 11th और 12th में डिटेल में स्टडी करोगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्शंस बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। ये अमूमन तौर पर जो हमारे पास मैप में हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है। जो हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारा डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम है। फिर हमारे पास ये इस्तेमाल होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के डाटा को सिक्योर करते हैं, उसको इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के ज़रिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से हम प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आती है हमारे पास मशीन लर्निंग, जिसमें हम डाटा से लर्न करके फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स हैं। फिर है हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग। जब भी हमें इमेज पे कोई भी चेंज करना हो, उसकी क्वालिटी बेहतर करनी हो, उसका साइज़ कम करना हो, तो उसके लिए हम इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मेडिकल इमेजिंग में भी यूज़ होती हैं, कंप्यूटर विजन में भी यूज़ होती हैं, और मल्टीमीडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।